आप सभी माताओं और बहनों को हमारी ओर से जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे जितिया व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण व्रत कथा। माताओं और बहनों, जितिया व्रत खास संतान के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से संतान दीर्घायु होती है, साथ ही संतान तेजस्वी और मेधावी बनती है। इस व्रत को संतान के लिए किया जाता है, इसलिए यह जितिया व्रत सभी माताओं और बहनों के लिए अति आवश्यक है। मेरी माताओं एवं बहनों, शास्त्रों के मुताबिक जो महिला जितिया का व्रत रखती है, उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसीलिए इस व्रत का कुछ खास ही महत्व माना गया है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वांचल में मनाया जाने वाला जितिया पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और शास्त्रों में इसका उल्लेख भी किया गया है। हिंदू धर्म की एक महान पौराणिक कथा के अनुसार, जब महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मार दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से एक बार फिर से उसे जीवित कर दिया था। जन्म के बाद इस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। माना जाता है कि इसी के बाद से जितिया यानी कि जीवित पुत्रिका व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई थी। तो चलिए सभी माताओं और बहनों, हम इस कथा को सुनते हैं। फिर उसके बाद पूजा विधि भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। हर साल जीवित पुत्रिका व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का श्राद्ध भी किया जाता है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा की जाती है। वैसे तो इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, लेकिन यदि मेरी प्यारी माताएं और बहनें किसी कारणवश यह व्रत पहले करना चाहें तो ध्यान रखें कि राहुकाल का समय न हो, तभी आप पूजा करें और पूरे सच्चे श्रद्धा भाव से कथा अवश्य सुनें, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है और न ही हमें उसका पुण्य फल मिलता है। तो चलिए सभी माताएं और बहनें, हम सब मिलकर इस जितिया व्रत के पीछे की महान कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है। घने जंगल के बीच एक ऊंचे सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के पास की झाड़ी में एक सियारिन ने भी अपना बसेरा बना लिया था। धीरे धीरे दोनों का आपस में मिलना जुलना शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में उनकी गहरी दोस्ती हो गई। चील को जब भी कुछ खाने को मिलता, वह उसका कुछ अंश अपनी सखी सियारिन को भी प्रेम से देकर प्रसन्न होती। वहीं सियारिन भी अपनी पूरी लगन से चील का ध्यान रखती, उसके साथ समय बिताती। इस प्रकार दोनों का जीवन हंसी खुशी बीत रहा था और उनकी मित्रता हर दिन गहरी होती जा रही थी। इसी बीच एक बार वन के समीप बसे गांव में स्त्रियां जितिया व्रत की तैयारी करने लगीं। वे विधिपूर्वक पूजन सामग्री एकत्र कर रही थीं और गीत गा गाकर इस पावन व्रत की कथा कह सुन रही थीं। पेड़ पर बैठी चील यह सब बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने यह दृश्य अपनी सखी सियारिन को बताया। सुनते ही सियारिन भी उत्सुक हो उठी और बोली, चलो हम भी जाकर देखते हैं कि ये माताएं किस प्रकार पूजा करती हैं। फिर क्या था, दोनों सखियां गांव की ओर चली गईं और छिपकर बड़ी श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ उन स्त्रियों की पूजा देखने लगीं। उन्होंने देखा कि किस प्रकार विधि विधान से व्रत किया जाता है, किस तरह कथा का श्रवण होता है और किस श्रद्धा से यह व्रत रखा जाता है। यह देखकर उनके मन में भी गहरा भाव जागा और उन्होंने आपस में निश्चय किया, हम भी यह व्रत करेंगे। जैसे ये माताएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए यह व्रत करती हैं, वैसे ही हम भी इस व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से निभाएंगे। फिर दोनों ने मिलकर संकल्प लिया और व्रत प्रारंभ कर दिया। दिन भर वे भूखी प्यासी बैठी रहीं, परंतु उनके मन में उत्साह और श्रद्धा का सागर उमड़ रहा था। दिन ऐसे ही मंगल कामना करते करते बीत गया, किंतु जैसे ही रात्रि का अंधकार छाने लगा, सियारिन की भूख असहनीय हो गई। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों में बेचैनी भर गई और मन में द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। आखिरकार वह अपनी भूख रोक न सकी। झाड़ी के भीतर उसने अगले दिन के लिए रखा हुआ मांस और हड्डियां निकाल लीं और उन्हें चबाने लगी। जैसे ही उसके दांत हड्डियों पर पड़े तो एक तेज कड़कड़ की आवाज गूंज उठी। पास ही बैठी चील ने तुरंत यह आवाज सुन ली और हैरान होकर बोली, अरे बहन सियारिन, ये कड़कड़ की आवाज कहाँ से आ रही है? तूने कुछ खा तो नहीं लिया? चील ने थोड़ी हैरानी से कहा और अपनी सखी की ओर ध्यान से देखने लगी। आवाज इतनी साफ थी कि यह छिपाना मुश्किल था
कि कहीं ना कहीं कुछ तो खाया जा रहा है। सियारिन घबराकर पहले तो चुप हो गई। उसके मन में अपराध बोध का बोझ उतरने लगा। लेकिन जब चील ने फिर से पूछा, बहन, भूख के मारे मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, मैं और सहन नहीं कर पाई, इसलिए मजबूरी में ये हड्डियां चबा रही थीं। सियारिन ने धीरे धीरे अपने अपराध को स्वीकार किया। लेकिन चील को सब पता चल चुका था। उसने अपनी सखी को देखा और गंभीर स्वर में डांटते हुए बोली, जब व्रत हो नहीं सकता था तो संकल्प क्यों लिया? और अगर व्रत का संकल्प ले लिया था तो एक दिन खाना नहीं खाती तो एक रात में क्या बिगड़ जाता? सियारिन, ये तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। हम दोनों ने मिलकर प्रण लिया था कि यह व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेंगे। इस व्रत का महत्व ही यही है कि चाहे कितनी भी भूख प्यास क्यों न लगे, चाहे शरीर कांप उठे, लेकिन संकल्प नहीं तोड़ना चाहिए। तूने तो अपने ही हाथों इस व्रत की पवित्रता को भंग कर दिया। चील ने आगे कहा, क्या तुझे यह नहीं पता कि जितिया व्रत संतान की दीर्घायु और उनके कल्याण के लिए किया जाता है? यह केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मसंयम और श्रद्धा की कसौटी है। जो माँ अपनी संतान के लिए यह व्रत करती है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। परंतु तूने तो क्षणिक भूख में आकर उस पुण्य का सारा अवसर खो दिया। याद रख, नियम तोड़ने वाला कभी भी व्रत का फल नहीं पा सकता। सियारिन का सिर शर्म से झुक गया। उसके मन में ग्लानि और पछतावा भर आया। वह सोचने लगी तो चील की बात सुनकर सियारिन लजा गई और अपराध बोध से भरकर चील से माफी मांगने लगी। लेकिन चील ने गंभीर स्वर में कहा, अब व्रत तो भंग हो चुका है बहन, माफी मांगने का क्या लाभ? नियम का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। यह सुनकर सियारिन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आगे से कभी ऐसा नहीं करेगी। उधर चील ने अपने संकल्प पर दृढ़ रहते हुए रात भर भूखे प्यासे रहकर अपने व्रत को श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूर्ण किया। उस दिन से सियारिन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने संकल्प लिया कि हर वर्ष वह पूरी श्रद्धा और नियम के साथ जितिया व्रत करेगी। इस प्रकार दोनों ने यह परंपरा आगे बढ़ाई। समय बीता और अगले जन्म में दोनों ने ही मनुष्य रूप धारण किया। वे एक ही घर में, एक ही राजा के महल में राजकुमारियों के रूप में जन्मी। इस बार सियारिन बड़ी बहन बनी और चील छोटी बहन। दोनों बहनें बड़ी ही स्नेह से साथ साथ पली बढ़ीं। समय आने पर बड़ी बहन सियारिन की शादी एक राजकुमार से हो गई और छोटी बहन चील की शादी राज्य के मंत्री के पुत्र से। विवाह के बाद दोनों अपने अपने घर गईं, लेकिन उनका आपसी स्नेह बना रहा। वर्षों के बाद दोनों परिवारों में नए नए अध्याय खुलने लगे। बड़ी बहन जब भी मां बनती, उसका शिशु जन्म के थोड़े ही समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इसके विपरीत छोटी बहन के घर जब भी संतान होती, वह स्वस्थ, बलवान और दीर्घायु होती। यह क्रम बार बार होने लगा। धीरे धीरे बड़ी बहन बार बार संतान को खोने के गहरे दुख से टूटने लगी। उसका हृदय मातृत्व की पीड़ा से जलता रहा, लेकिन इसी के साथ उसके मन में छोटी बहन के प्रति ईर्ष्या का विष भी भरता गया। हर बार जब छोटी बहन अपने स्वस्थ शिशु को गोद में लिए हंसती खेलती दिखती, तो बड़ी बहन का मन जलन और क्रोध से भर उठता। आखिरकार ईर्ष्या ने उसे इतना निर्दयी बना दिया कि उसने भयावह कदम उठा लिया। एक दिन अवसर पाकर उसने अपनी छोटी बहन के मासूम बच्चों के सिर कटवाने का षड्यंत्र रचा। निर्दयता इतनी बढ़ गई थी कि उसने उन नन्हे बच्चों के सिर एक डिब्बे में बंद करवा दिए और संतोष की सांस लेते हुए भीतर ही भीतर प्रसन्न हुई। उसे लगा कि अब छोटी बहन के सुख का आधार ही समाप्त हो गया है। वह मन में सोचती, अब तो मेरे जैसी ही मेरी छोटी बहन भी हो गई है। अब उसे भी समझ आएगा कि संतान न होने का दुख कैसा होता है। बड़ी बहन ने जब यह सोचा तो उसके मन में क्षणिक संतोष का भाव आया, मानो उसकी ईर्ष्या पूरी हो गई हो। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने ऐसा दृश्य देखा कि उसका हृदय दहल उठा। छोटी बहन के वही बच्चे, जिन्हें उसने स्वयं निर्दयता से मरवाकर उनके सिर डिब्बे में बंद कर दिए थे, अब मां मां पुकारते हुए आंगन में दौड़ते चले आ रहे थे। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उसकी आंखें विस्फार हो गईं और मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। यह कैसे संभव है? मैंने तो उनके सिर कटवा दिए थे, उन्हें डिब्बे में बंद करवाया था। फिर ये जीवित कैसे हो गए? वह इस दृश्य को सहन न कर सकी। तुरंत भीतर जाकर उसने वही डिब्बा खोल दिया
जिसमें बच्चों के सिर रखे थे। लेकिन जैसे ही उसने डिब्बे का ढक्कन उठाया तो उसकी सांसें थम गईं। वहां बच्चों के सिर नहीं थे, बल्कि सुगंधित मिठाइयां भरी पड़ी थीं। अब तो वह और भी हैरान हो उठी। उसने सोचा, ये कैसी अद्भुत माया है। मैंने तो बच्चों के सिर देखे थे, अब ये मिठाई कहाँ से आ गई, और ये बच्चे फिर से जीवित कैसे हो गए। उसके मन का ईर्ष्या का विष अब और गहरा हो गया। उसने कई बार और भी प्रयत्न किए, कभी अपनी बहन के बच्चों को मारने की कोशिश, तो कभी उसके पति को हानि पहुंचाने का प्रयास। लेकिन हर बार अदृश्य शक्ति ने उन सब की रक्षा कर ली। वह चाहे कितनी भी चालें चलती, कभी सफल न हो पाती। समय धीरे धीरे बीतता गया और उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गईं। अब वह हार मानकर और भी जली भुनी रहने लगी। एक दिन उसने देखा कि उसकी छोटी बहन सुंदर वस्त्राभूषण पहनकर, सज धज कर पूजा की थाली लेकर जा रही है। थाली में पुष्प, दीपक, धूप और विविध नैवेद्य सजे हुए थे। दृश्य देखकर बड़ी बहन का मन खिन्न भी हुआ और जिज्ञासा से भर भी गया। उसने अपनी बहन को रोककर पूछा, बहन, तुम ये कहाँ जा रही हो? तुम्हारी पूजा की थाली तो बहुत ही सजी धजी है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई विशेष अवसर है या किसी खास कार्य के लिए तुम ये सब कर रही हो। मुझे बताओ, आखिर इसका रहस्य क्या है? तब छोटी बहन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बहन, आज तो मेरा जितिया का व्रत है और मैं तो वहीं जा रही हूं, और उसी व्रत के लिए यह थाली सजाई गई है। अब अपनी छोटी बहन की बात को सुनकर उसकी बड़ी बहन बोली, अरे बहन, ये व्रत तुम क्यों रखती हो? इस व्रत को रखने से आखिर कौन सा फल मिलता है? बड़ी बहन ने जिज्ञासा और आश्चर्य से पूछा। तब छोटी बहन मुस्कुराई और बोली, बहन, इस व्रत को करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, और जिन्हें संतान प्राप्त है उन्हें आरोग्य जीवन और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके बच्चों की रक्षा करते हैं। हे बहन, इसके पीछे एक बहुत ही पावन कथा है, जिसे यदि तू ध्यान से सुनेगी तो तुझे समझ आएगा कि यह व्रत क्यों आवश्यक है। छोटी बहन ने गंभीर भाव से कहा और कथा सुनाना आरंभ किया। बहन, सुनो। गंधर्वों के राजकुमार का नाम था जीमूत वाहन। वे बड़े उदार और परोपकारी स्वभाव के थे। उनके पिता जब वृद्ध हो गए और वानप्रस्थ आश्रम जाने लगे तो उन्होंने राज सिंहासन जीमूत वाहन को सौंप दिया। किंतु जीमूत वाहन का मन राजपाट में तनिक भी नहीं लगता था। उन्हें वैभव और विलास से कोई आकर्षण नहीं था। उनके हृदय में केवल परोपकार और धर्म की भावना थी। इसीलिए उन्होंने राज्य का भार अपने भाइयों को सौंपा और स्वयं वन में अपने पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में रहते हुए एक दिन जीमूत वाहन की भेंट मलव नामक एक सुंदर राजकन्या से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच स्नेह और प्रेम बढ़ने लगा और वे जीवन साथी बन गए। एक दिन जब वे दोनों वन में विहार कर रहे थे तो जीमूत वाहन आगे निकल गए और उन्हें वहां एक वृद्धा मिली। वह वृद्धा अत्यंत दुखी होकर विलाप कर रही थी। जीमूत वाहन का हृदय करुणा से भर गया। वे उसके पास गए और बोले, माता, तुम इतनी व्याकुल होकर क्यों रो रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। वृद्धा ने रोते रोते उत्तर दिया, मैं नागवंश की स्त्री हूं। मेरा इकलौता पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह निर्णय लिया था कि रोजाना एक नाग को गरुड़ के पास भेजा जाएगा और उसे लाल कपड़े में ढककर वंदे शिला पर रखा जाएगा। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरा पुत्र गरुड़ की भेंट चढ़ जाएगा और मेरा आंगन सदा के लिए उजड़ जाएगा। मेरे जीवन का एकमात्र सहारा, मेरी आंखों का तारा आज मुझसे छिन जाएगा। हे पुत्र, एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि वह अपने जीते जी अपने पुत्र को मरते हुए देखे। अब तो मेरी सांसें भी भारी हो गई हैं और हृदय की पीड़ा असहनीय है। वृद्धा इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका विलाप सुनकर वन के पक्षी भी शोकाकुल हो उठे और मानो वातावरण भी शोक से भर गया। यह सुनकर जीमूत वाहन का हृदय करुणा से कांप उठा। उन्होंने वृद्धा को सहारा देते हुए कहा, माता, अब तुम अपने पुत्र की चिंता मत करो। तुम्हारे पुत्र शंखचूड़ को कुछ नहीं होगा। उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं स्वयं उसके स्थान पर गरुड़ के सामने जाऊंगा और बलि बनूंगा। तुम्हें अपने पुत्र को बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। वृद्धा यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसने कांपते स्वर में कहा, पुत्र, तुम ये क्या कह रहे हो?
यह तो मृत्यु को स्वयं बुलाना है। गरुड़ देव को कोई कैसे रोक सकता है? उनका प्रकोप असहनीय है। तुम क्यों अपने जीवन को संकट में डाल रहे हो? तब जीमूत वाहन ने अत्यंत शांत और दृढ़ स्वर में कहा, माता, जीवन तो हर किसी को त्यागना ही है, पर यदि मेरे जीवन से तुम्हारे पुत्र का जीवन सुरक्षित हो सकता है तो यह सौदा मेरे लिए बहुत ही पुण्यदायी है। धर्म यही कहता है कि दूसरों के प्राण बचाना ही सबसे बड़ा परोपकार है। यदि आज मैं पीछे हट गया तो सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं, शंखचूड़ का सिर कभी गरुड़ के सामने नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी जगह आज मैं स्वयं उसके स्थान पर खुद को लाल कपड़े में ढककर वंदे शिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे स्वयं पर लपेट लिया। फिर वह साहसपूर्वक वंदे शिला पर जाकर लेट गए, जहां बलि दी जानी थी। नियत समय पर पक्षीराज गरुड़ प्रचंड वेग से आकाश को चीरते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने लाल कपड़े से ढके जीमूत वाहन को ही बलि समझा और तुरंत अपने शक्तिशाली पंजों में जकड़ लिया। देखते ही देखते वे उसे पहाड़ की ऊंचाई तक ले गए और शिखर पर बैठ गए। फिर अपनी कठोर और तीक्ष्ण चोंच से जीमूत वाहन के शरीर पर प्रहार किया और एक बड़ा मांस का टुकड़ा नोच लिया। पीड़ा इतनी भयंकर थी कि जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और उनके मुख से कराह निकल पड़ी, परंतु उन्होंने धैर्य बनाए रखा और मन ही मन प्रार्थना की कि जिस पुत्र के लिए उन्होंने यह बलिदान दिया है वह सुरक्षित रहे। गरुड़ ने जब अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू देखे और उसकी करुण कराह सुनी तो वह बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उनके अनुभव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बलि में चढ़े नाग प्रायः भय और घृणा से भरे होते थे, लेकिन यह प्राणी तो कराहते हुए भी शांत और स्थिर था। गरुड़ ने जिज्ञासा से पूछा, हे प्राणी, तू कौन है? तुझे देखकर मेरा हृदय विचलित हो रहा है। मुझे बता, तू कौन है और किस वंश से आया है? तब जीमूत वाहन ने शांत स्वर में अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा, मैं गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन हूं। आज मैंने एक नाग माता से वचन लिया था कि उसका इकलौता पुत्र शंखचूड़ मेरे कारण सुरक्षित रहेगा। उसी की रक्षा के लिए मैं उसके स्थान पर स्वयं बलि देने के लिए आया हूं। हे पक्षीराज, आप निसंकोच मेरा भक्षण करें और अपनी भूख शांत करें, किंतु उस स्त्री का पुत्र जीवित रहना चाहिए। यही मेरा धर्म है और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य। ये सुनकर गरुड़ स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में अद्भुत भाव जागृत हुआ। उन्होंने सोचा, वह सोचने लगे, कैसा अद्भुत है यह मनुष्य। दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं बलि देने चला आया, और एक मैं हूं जो देवों के संरक्षण में होकर भी निरपराधों की संतानों का वध करता रहा। वास्तव में यह तो मुझसे कहीं श्रेष्ठ है। यह विचार आते ही गरुड़ जीमूत वाहन से अत्यंत प्रभावित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने तेज पंजों की पकड़ ढीली की और जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। उनकी करुणा उमड़ पड़ी और वे बोले, हे उत्तम मनुष्य, तुम्हारी भावना, तुम्हारा परोपकार और तुम्हारा त्याग देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैंने अज्ञानवश तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उन्हें अभी अपने स्पर्श से दूर करता हूं। गरुड़ ने अपने पंखों का स्पर्श जीमूत वाहन के घावों पर किया और देखते ही देखते सारे घाव भर गए। शरीर पूर्ववत हो गया। अब गरुड़ ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारे जैसा त्यागी और धर्मात्मा मनुष्य इस धरती पर दुर्लभ है। तुम अपने हृदय की प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई भी वरदान मांगो, आज मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। ये सुनकर जीमूत वाहन ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरा केवल एक ही निवेदन है, आप अब से सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें और आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन सबको जीवनदान प्रदान करें। जीमूत वाहन की करुणा और धर्म भावना से गरुड़ का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत वरदान देते हुए कहा, राजन, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। और उसी क्षण गरुड़ ने अब तक निगले गए सभी नागों को जीवनदान दे दिया तथा वचन दिया कि भविष्य में किसी नाग की बलि नहीं ली जाएगी। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस और त्याग से पूरी नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने आगे कहा, हे राजन, आज से तुम्हारे इस अप्रतिम बलिदान की महिमा युगों युगों तक अमर रहेगी। जो स्त्री इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनेगी और विधिपूर्वक इस व्रत का पालन करेगी
उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी सुरक्षित वापस लौट आएगी। यह व्रत संतानों की रक्षा और उनके दीर्घ जीवन के लिए अमोघ है। यही कारण है कि तब से संतान की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा करने की प्रथा प्रारंभ हुई। कहा जाता है कि यह पावन कथा स्वयं कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत के दिन माता पार्वती, भगवान शिव और श्री गणेश की पूजा अर्चना के बाद यह कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी व्रत पूर्ण होता है और उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना कहकर छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़ते हुए स्नेहपूर्वक कहा, बहन, यही कारण है कि मैं यह व्रत करती हूं। मैं तो कहती हूं कि तुम भी इस जितिया व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करो। निश्चय ही तुम्हारी गोद हरी हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से तुम भी संतान सुख से वंचित नहीं रहोगी और तुम्हें भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। अब तो अपनी छोटी बहन के मुख से ऐसी भावपूर्ण बातें सुनकर बड़ी बहन को अपनी भूल का गहरा आभास हुआ। उसके मन में ग्लानि का भाव उमड़ पड़ा। मेरी छोटी बहन मेरी सूनी गोद की चिंता करती रही और मैं उसकी हरी भरी गोद उजाड़ने पर तुली रही। मैं कितनी बड़ी भूल कर बैठी। पश्चाताप से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर रोते रोते अपनी बहन से क्षमा मांगने लगी। छोटी बहन का हृदय तो करुणा और प्रेम से भरा हुआ था। उसने तुरंत अपनी बड़ी बहन को गले लगाकर माफ कर दिया और बोली, बहन, अब सब भूल जा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भी इस व्रत की महिमा का अनुभव कराऊंगी। फिर वह उसे अपने साथ लेकर गई और विधिपूर्वक जितिया व्रत की पूजा करवाई। दोनों बहनों ने श्रद्धा और निष्ठा से व्रत किया, कथा सुनी और संकल्प लिया। व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत हुआ कि 9वें महीने में बड़ी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब उसकी गोद हरी हो गई और जीवन में मातृत्व का सुख लौट आया। इसके बाद दोनों बहनें हर वर्ष श्रद्धा और विश्वास से जितिया व्रत करने लगीं और हंसी खुशी रहने लगीं। तो माताओं और बहनों, अब हम आपको बताते हैं कि जितिया व्रत क्यों किया जाता है। इस व्रत का आधार महाभारत काल की एक महत्वपूर्ण कथा से जुड़ा है। महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा अत्यंत क्रोधित और बदले की आग से भरे हुए थे। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए वे पांडवों के शिविर में घुस गए और वहां 5 सोए हुए लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे पांचों पांडव नहीं, बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे। इस अपराध के कारण अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि भी छीन ली। क्रोध और हताशा में डूबे अश्वत्थामा ने एक और भयानक कृत्य किया। उसने पांडव वंश को नष्ट करने के लिए उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही मारने हेतु ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यह अस्त्र इतना प्रचंड था कि इसे निष्फल करना असंभव था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना अति आवश्यक था, क्योंकि वही पांडव वंश को आगे बढ़ाने वाला था। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उत्तरा का गर्भस्थ शिशु मर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति और अपने समस्त पुण्य का फल देकर उस शिशु को गर्भ में ही पुनः जीवन प्रदान किया। मरकर फिर जीवित होने के कारण उस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। वही आगे चलकर राजा परीक्षित बने। तभी से यह मान्यता स्थापित हो गई कि जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत रखने से संतान मृत्यु के मुख से भी सुरक्षित लौट आती है। यही कारण है कि यह व्रत आज तक संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए अत्यंत श्रद्धा और आस्था से किया जाता है। तो यह थी हमारी आज की कथा। अब चलिए हम जान लेते हैं कि इस व्रत की शाश्वत पूजा विधि क्या है और इसे कैसे किया जाता है। राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपको जितिया यानी जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने जा रही हूं। वैसे तो यह पूजा परंपरागत रूप से सामूहिक रूप से की जाती है। महिलाएं तालाब या नदी के किनारे इकट्ठा होकर शाम के समय जितिया व्रत का पूजन करती हैं। लेकिन आजकल की व्यस्त जीवन शैली में बाहर जाकर या सामूहिक रूप से पूजा करना कई बार संभव नहीं हो पाता। ऐसे में आप घर पर भी बहुत ही सरल और पारंपरिक तरीके से यह व्रत कर सकती हैं। इस वर्ष जितिया व्रत 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। उस दिन शाम के समय इस पूजा का आयोजन किया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि घर पर इसे कैसे करें। सबसे पहले एक चौकी लगाएं। अगर चौकी न हो तो जिस स्थान पर भी पूजा करनी है उसे अच्छी तरह से साफ करें। उस स्थान पर थोड़े से चावल बिछाकर कलश की स्थापना करें। अब एक कलश लीजिए और उसे कंठ तक स्वच्छ जल से भर दीजिए। उसमें एक सुपारी, एक सिक्का, थोड़े से अक्षत, हल्दी और फूल डाल दीजिए।
अगर आपके पास साबुत हल्दी हो तो वही डालें, अन्यथा हल्दी पाउडर की एक चुटकी भी डाल सकती हैं। इस कलश को चावल के ऊपर स्थापित कर दीजिए। कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाइए। यदि आम के पत्ते न मिलें तो अशोक के पत्ते भी उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पत्तों पर पहले ही तिलक कर लें, क्योंकि बाद में करना कठिन हो जाता है। अब कुशा घास लीजिए। परंपरा है कि इसी कुशा घास से जीमूत वाहन भगवान का पुतला बनाया जाता है और उसे तालाब किनारे मिट्टी में स्थापित किया जाता है। घर पर पूजा करने के लिए भी आप कुशा घास से जीमूत वाहन जी का पुतला बनाकर कलश में रख सकती हैं। यदि आकृति न बना पाए तो केवल कुशा घास को ही कलश में स्थापित कर दें। इसके बाद चावल का आसन देकर गणेश जी को भी विराजमान करें। अब जल के छींटे लगाकर स्थान और स्वयं का शुद्धिकरण करें। जल की कुछ बूंदें अपने ऊपर भी छिड़क लें। अब गणेश जी को और जीमूत वाहन जी को वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र के रूप में लाल या पीले रंग का कोई भी कपड़ा चुनें। जो पुतला कुशा घास से बनाया है उसे भी इस वस्त्र से लपेटकर सजाए। अब हम पूजा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देसी घी का दीपक जलाए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद गणेश जी और जीमूत वाहन जी दोनों को जनेऊ अर्पित करें। जनेऊ समर्पण का विशेष महत्व है क्योंकि यह शुद्धता और संकल्प का प्रतीक माना गया है। जनेऊ अर्पित करने के बाद तिलक करें। चंदन और रोली से तिलक लगाए। गणेश जी और जीमूत वाहन जी दोनों को तिलक कर दीजिए। जो कलश स्थापित किया है उस पर स्वास्तिक बनाइए। यदि स्वास्तिक न बना पाए तो 5 तिलक कर दीजिए। दीपक को भी तिलक कर दें। अब अक्षत समर्पित करें। इसके बाद पुष्प चढ़ाए। जो भी फूल उपलब्ध हों उन्हें अर्पित किया जा सकता है। फिर नारियल अर्पित करें, जिसे हम श्रीफल कहते हैं। ध्यान रखें कि नारियल पर कलावा अवश्य बांधें और तिलक करें। अब हम खिलौने अर्पित करेंगे। यह बहुत विशेष है क्योंकि जितिया व्रत बच्चों की लंबी उम्र और रक्षा के लिए किया जाता है। इसीलिए बच्चों से जुड़े खिलौने जीमूत वाहन जी को समर्पित किए जाते हैं। जो भी खिलौने आपके बच्चे खेलते हों वही खिलौने अर्पित करें। यह अर्पण बच्चों की रक्षा का प्रतीक है। इसके बाद भीगे हुए चने समर्पित करें। इस व्रत में भीगे चने का बहुत अधिक महत्व है। एक दिन पहले ही चनों को भिगोकर रख लें और अगले दिन पूजा में उन्हें चढ़ाएं। भोग के लिए आटे से बनी मिठाइयां चढ़ाई जाती हैं। परंपरागत रूप से गुलगुले या ठेकुआ बनाए जाते हैं, लेकिन यदि घर में बनाना संभव न हो तो आप बाजार से मिठाई खरीदकर भी भोग चढ़ा सकते हैं। भाव सबसे महत्वपूर्ण है। अब तोरई का पत्ता लीजिए, जिसे सतपति भी कहा जाता है। इस पत्ते पर जितिया का डोरा रखा जाता है। जितने बच्चे हों उतने ही डोरे लिए जाते हैं। प्रत्येक डोरे की पूजा करनी होती है। यह डोरा संतान की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद पूजा की अगली प्रक्रिया में हम एक लोटा जल लेंगे। दाएं हाथ में कुछ फूल और चावल रखेंगे और कथा श्रवण करेंगे। व्रत कथा सुनना इस पूजा का अनिवार्य अंग है। कथा चाहे बुक से पढ़ी जाए या किसी आचार्य अथवा वीडियो से सुनी जाए, उसका फल समान होता है। कथा सुनने के बाद हाथ में रखे फूल और चावल गणेश जी और जीमूत वाहन जी को अर्पित करें। इस प्रकार पूजन का मुख्य भाग पूर्ण होता है। अब हाथ जोड़कर धूप और दीप दिखाएं। इसके बाद दक्षिणा अवश्य अर्पित करें। कहा गया है कि दक्षिणा पूजा में रह गई सभी कमियों को पूर्ण करती है। फिर प्रेमपूर्वक आरती करें। आरती आप कपूर से कर सकते हैं या दीपक से। यदि आपको विशेष रूप से जीतिया या जीमूत वाहन भगवान की आरती आती है तो वही गाए। यदि न आती हो तो सामान्य ओम जय जगदीश हरे की आरती भी की जा सकती है। आरती करते समय पूरे मन से अपने बच्चों की रक्षा और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। पूजा की आरती पूर्ण करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान जीमूत वाहन से अपने बच्चों की रक्षा और लंबी आयु की प्रार्थना करें। अब इस व्रत में जो जितिया का डोरा होता है उसकी विशेष परंपरा है। पूजा के समय इसे चौकी पर रखकर पूजन किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि डोरा तुरंत नहीं पहना जाता। डोरा अगले दिन व्रत के पारण के समय पहना जाता है। इसलिए पूजा के बाद डोरे को चौकी पर ही रहने दें। अगले दिन जब व्रत का पारण करें तो बच्चे और माता स्वयं उस डोरे को पहने। यह संतान की दीर्घायु और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। अब जो जल आपने पूजा में रखा है उसे चंद्रमा को अर्घ्य दें, क्योंकि यह व्रत शाम को किया जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्रत पूर्ण होता है। अर्घ्य देते समय संतान की लंबी उम्र की मंगल कामना अवश्य करें। अब प्रसाद बांटने की बारी आती है।
परंपरा है कि प्रसाद बच्चों में वितरित किया जाता है। कुछ लोग उसी रात बच्चों को प्रसाद दे देते हैं और कुछ लोग अगले दिन पारण के समय बांटते हैं। दोनों विधियां मान्य हैं। पूजा में चढ़ाए गए खिलौनों को भी बच्चों में बांट दें। यह इस बात का प्रतीक है कि व्रत संतान के लिए किया गया है और भगवान जीमूत वाहन की कृपा से बच्चों का जीवन सुरक्षित और मंगलमय रहेगा। अब चौकी उठाने का विधान है। ध्यान रखें कि चौकी तुरंत नहीं उठानी चाहिए। चौकी तभी उठेगी जब व्रत का पारण होगा। पारण के समय चौकी पर रखे सभी पूजन सामग्रियों को सम्मानपूर्वक हटाकर विसर्जित करें। यदि कुशाघास से जीमूत वाहन भगवान की प्रतिमा बनाई हो तो उसका विसर्जन जल में करें या किसी पवित्र स्थान पर रख दें। यदि मिट्टी से मूर्ति बनाई हो तो उसका भी विसर्जन परंपरा अनुसार किया जाता है। जिन घरों में कुशाघास न मिले वहां मिट्टी से जीमूत वाहन भगवान और चील सियारिन की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। इस परंपरा का भी बड़ा महत्व है। पूजा के अंत में हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करें कि अगर विधि विधान में कोई कमी रह गई हो तो वे उसे क्षमा करें। भगवान केवल भाव देखते हैं, इसलिए सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा स्वीकार होती है। इस प्रकार सरल विधि से घर पर ही जितिया व्रत का पूजन किया जा सकता है।